ओके गाइस, लेज़र फिजिक्स की ये हमारी दूसरी वीडियो है जिसमें हमने इससे पहले आपको प्रिंसिपल ऑफ लेज़र के बारे में बताया था कि हमारे पास 3 प्रिंसिपल होते हैं लेज़र के: एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन। सो जो पहला है हमारा वो है हमारा एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन हमारा क्या होता है? देखिए, हमारे पास 2 एनर्जी लेवल्स हैं। एक है हमारा ग्राउंड स्टेट एंड दिस इज अवर एक्साइटेड स्टेट। सो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी लेवल E1 है एंड एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जी लेवल है वो E2 है। तो देखिए, ये हमारा बिफोर है और ये हमारा आफ्टर है। तो देखते हैं हमारा क्या होता है। देखिए, एब्जॉर्प्शन हमें पता है, नाम से पता चल रहा है कि कोई भी अगर एटम हमारा h न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो हमारा क्या करेगा? एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन करेगा। सो एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन करने के बाद ये यहाँ पर सिर्फ 10⁻⁻8 सेकेंड्स के लिए स्टेबल रहेगा। देन उसके बाद वो खुद ब खुद हमारा नीचे जंप करेगा। तो एब्जॉर्प्शन सिंपल सा हमारा ये वाला प्रोसेस है जिसमें हमारा जो एटम है वो एनर्जी E1 से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, मतलब बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और वो हमारा क्या होता है, वो हमारा उसके बाद एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है और इसी चीज़ को हम बोलते हैं हमारा ट्रांजिशन। ठीक है, ट्रांजिशन होता है और ये हमारा एब्जॉर्प्शन कहलाता है। तो ये जो एब्जॉर्प्शन है ये हमारा स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन या इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन भी कहलाता है। स्टिमुलेटेड मतलब कि अब जब इस हमारे एटम ने h न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी ली तो इसने स्टिमुलेशन हुआ इसका, या उसने इंड्यूस किया, ठीक है, एब्जॉर्प्शन को, तो इसलिए वो एक्साइटेड स्टेट में गया। देखिए, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? एन एटम रिगार्डिंग इन एनर्जी लेवल E1 एब्जॉर्ब्स द इंसिडेंट फोटोन एंड जम्प्स इनटू एक्साइटेड स्टेट E2। दिस ट्रांजिशन इज नोन एज एब्जॉर्प्शन या स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन या इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन। देन उसके बाद आता है हमारा स्पॉन्टेनियस एमिशन। देखिए, स्पॉन्टेनियस एमिशन एज अ नेम सजेस्ट, कोई भी चीज़ अगर हमारी स्पॉन्टेनियसली होती है तो वो चीज़ हमारी स्पॉन्टेनियस कहलाती है। तो अगर हम यहाँ पे एमिशन की बात करें, स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होता है? देखिए, फिर से यहाँ पे हमारे पास 2 एनर्जी लेवल्स हैं, दैट इज़ ये हमारी ग्राउंड स्टेट और ये हमारी एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है, ये सेम चीज़ है बट हमने यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर यहाँ पे हमने सिर्फ शो किया हुआ है अपने डायग्राम पे, ताकि हम आपको इजीली ये चीज़ समझा सकें। तो देखिए, हमारा क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे एब्जॉर्प्शन में पढ़ा था, यहाँ पे सिर्फ ये वाला प्रोसेस तो स्टेप 1 था। जब हमारा जो एटम है वो इधर एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा तब क्या हुआ? तो एक्साइटेड स्टेट में पहुंचने के बाद हमारा क्या हुआ, ये 10⁻⁻8 सेकेंड्स के लिए रुका और ये खुद ब खुद, ठीक है, खुद ब खुद हमारा क्या हुआ, बिना किसी एनर्जी लिए, दूसरी कहीं से एनर्जी ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी लिए, ये खुद ब खुद एमिट होके हमारा रेंडमली किसी भी डायरेक्शन में चला गया। तो ये हमारा स्पॉन्टेनियस एमिशन कहलाता है। तो सिंपली, ठीक है, या तो वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, नॉट कि वो सीधे डायरेक्ट इधर ही आए, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है जो स्पॉन्टेनियस एमिशन है। ठीक है, तो प्रोसेस इन विच देन एक्साइटेड, ठीक है, इन द प्रोसेस इन विच एन एक्साइटेड एटम, ठीक है, जो एक्साइटेड एटम होता है एमिट्स अ फोटोन बाय इटसेल्फ इज नोन एज स्पॉन्टेनियस एमिशन। ठीक है, वो खुद ब खुद अगर कोई फोटोन रिलीज कर रहा है तो वो स्पॉन्टेनियस एमिशन कहलाता है। और देखिए, नोट कर लीजिए ये चीज़ कि स्पॉन्टेनियस एमिशन हमारा इनकोहेरेंट होता है और हमें पता है कि लेज़र की कंडीशन हमारी हमेशा ये होती है कि जो लेज़र है हमारी वो कोहेरेंट सोर्स से निकलनी चाहिए, बट यहाँ पर हमारा इनकोहेरेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा स्टेप 2। जब हमारा क्या होता है, एटम एक्साइटेड स्टेट में जाता है, एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद वो 2 तरीके से नीचे आ सकता है, या तो स्पॉन्टेनियस एमिशन के थ्रू या स्टिमुलेटेड एमिशन के थ्रू। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे स्टिमुलेटेड एमिशन। तो स्टिमुलेटेड एमिशन में हमारा क्या होता है कि जो यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में एटम पहुंचा होता है ग्राउंड स्टेट से, वो क्या करता है, यहाँ से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद ही हमेशा वो ग्राउंड स्टेट में आता है दोबारा, और वो क्या करता है, हमारी उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी को एमिट करता है। तो वो हमारा स्टिमुलेटेड एमिशन कहलाता है, डायरेक्ट ना आकर वो किसी की हेल्प से नीचे आए। तो प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ फोटोन बाय एन एक्साइटेड एटम एंड फोर्स्ड ट्रांजिशन, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए कि वो जो ट्रांजिशन है वो फोर्स्ड है, अकरिंग ऑर्डर द इन्फ्लुएंस of an external agent. All right, external agent is called stimulated emission. So this is all about absorption, stimulated emission, absorption, spontaneous emission and stimulated emission. So अगर आपको यहाँ पर इतने तक कोई अगर डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, and I'll keep uploading the video of this laser physics. So please do subscribe my channel. Thank you.